कभी कभी भगवान हमारी मदद सीधे नहीं करते, वो हमें एक मौका देते हैं, एक छोटी सी परीक्षा। और जो उस परीक्षा को समझ जाता है, जिंदगी उसकी बदल जाती है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास सिर्फ 20 रुपए थे, लेकिन उसी 20 रुपए ने उसकी किस्मत बदल दी। यह कहानी है कानपुर शहर की, जहाँ एक छोटा सा कमरा लेकर रहता था उमेश। उमेश कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, एक साधारण नौकरी करता था। महीने के करीब 8-10 हज़ार रुपये कमाता था, लेकिन जिम्मेदारियां उसके पास बहुत थी। घर में बूढ़े माता पिता और माँ बीमार थी, और उसकी छोटी बहन थी, उसकी शादी की भी चिंता थी। हर महीने की सैलरी आते आते ही ख़त्म हो जाती थी, और कई बार तो ऐसा होता था कि महीने के आखिरी दिनों में उसके पास सिर्फ 50 ही रुपये बचते थे। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसने अपनी जेब चेक की, उसमें सिर्फ थे 20 रुपये। वह रुका, सड़क किनारे खड़ा रहा और सोचने लगा, कल तक कैसे निकालूंगा। उसी समय उसने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, फटे पुराने कपड़े, हाथ में कटोरा और आंखों में उम्मीद। वह बार बार लोगों से कह रही थी, बेटा कुछ दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया। रमेश ने अपनी जेब फिर से देखी, और उसमें वही थे 20 रुपये। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था, ये पैसे खुद के लिए रखूं या दे दूं। उसका दिमाग कह रहा था, मत दे, तू खुद मुश्किल में है, लेकिन दिल कुछ और कह रहा था। कुछ सेकंड के बाद रमेश उस बूढ़ी औरत के पास गया, और बिना कुछ सोचे उसने पूरे 20 रुपये उसके हाथ में रख दिए। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसने कहा, बेटा तूने आज खाली पेट रहकर मुझे खिलाया है, याद रखना तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा। रमेश ने इसे एक साधारण आशीर्वाद समझा और वहाँ से चला गया। एक दिन उसे क्या पता था, यही 20 रुपये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अगले दिन की बात है, सुबह रमेश बिना कुछ खाए ऑफिस पहुंच गया। उसका मन भारी था, लेकिन जैसे ही वह अंदर, उसका बॉस उसे बुलाता है, रमेश जरा इधर आना। रमेश डर गया, सोचा कहीं नौकरी तो नहीं जाने वाली है, लेकिन अंदर जाकर जो हुआ वह उसकी सोच से बिल्कुल उल्टा था। बॉस ने कहा, तुम पिछले कई महीनों से ईमानदारी से काम कर रहे हो, मैंने तुम्हें नोटिस किया, आज से तुम्हारी सैलरी 2 गुनी। रमेश को यकीन नहीं हुआ, वह वहीं खड़ा रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अचानक कल की बात याद आ गई, वो 20 रुपये और वो बूढ़ी औरत और उसका आशीर्वाद। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों के बाद रमेश अपने गांव पहुंचा। वह कई महीनों बाद घर आया था। दिल में थोड़ा सुकून था, क्योंकि अब उसकी सैलरी बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर गया, उसे कुछ अजीब लगा। घर का माहौल बदला हुआ था। जहाँ पहले हमेशा चिंता और तनाव रहता था, वहाँ आज शांति थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ सब ठीक तो है ना? माँ मुस्कुराई, बेटा आज कई दिनों के बाद घर में चैन है। रमेश को समझ नहीं आया। तभी उसकी माँ ने एक पुरानी लकड़ी की पेटी की तरफ इशारा किया और कहा, यह देख। रमेश ने जैसे ही पेटी खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर कुछ पुराने गहने थे और थोड़े से पैसे। रमेश हैरान था, ये सब कहाँ से आया? माँ ने धीरे से कहा, तेरे जाने के अगले एक बूढ़ी औरत आई थी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत वही सड़क वाली बूढ़ी औरत याद आ गई। माँ आगे बोली,
वो कह रही थी, ये तुम्हारे बेटे के लिए है। उसने कहा, उसने भूखे रहकर मुझे खिलाया है, अब उसके घर कभी कमी नहीं रहेगी। रमेश के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक परीक्षा थी। लेकिन उस रात रमेश अपने घर के आंगन में बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, क्या सच में ये सब उसी 20 रुपए की वजह से हुआ। तभी अचानक घर के अंदर रखा दीपक अपने आप जल उठा। रमेश धीरे से घर के अंदर गया, दीपक के पास पहुंचा और वहीं बैठ गया। तभी उसके मन में एक आवाज़ आई, जहाँ सच्चा दिल होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। रमेश की आंखें बंद हो गई और उसके चेहरे पर सुकून आ गया। उसे समझ आ गया, लक्ष्मी सिर्फ पैसे से नहीं आती, वो कर्म और नियति से आती है। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ आता है। रमेश का एक दोस्त था विकास। जब उसे यह सब पता चला तो उसने सोचा, अगर 20 रुपए देने से इतना मिलता है तो मैं भी यही करूँगा। लेकिन उसके इरादे अलग थे। वह भी सड़क पर गया, एक गरीब को पैसे दिए, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे भी बदले में पैसा मिलेगा। और यही उससे सबसे बड़ी गलती हो गई। कुछ दिनों तक उसने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ उल्टा होने लगा। उसका पैसा रुक गया, काम बिगड़ने लगे, घर में तनाव बढ़ गया। वह घबरा गया और सीधे रमेश के पास पहुंचा। भाई, मैंने भी वही किया जो तुमने किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। रमेश ने शांत होकर कहा, मैंने दिल से दिया था, तूने सौदेबाजी की। लक्ष्मी सौदे से नहीं आती, वो भावना से आती है। विकास चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसकी जिंदगी में अभी एक बड़ा बदलाव आना बाकी था। विकास चुप था, उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसे पहली बार समझ आया था कि गलती पैसे देने में नहीं थी, गलती उसके इरादे में थी। उस रात विकास अपने घर लौटा, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। वह बार बार रमेश की बात सोच रहा था, मैंने दिल से दिया था, तूने सौदेबाजी की। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इतना स्वार्थी हो गया हूँ। उसे याद आया जब उसने पैसे दिए थे, उस समय उसके मन में दया नहीं थी, बल्कि लालच था। और यहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अगली सुबह विकास फिर उसी सड़क पर गया जहां उसने पहले पैसे दिए थे, लेकिन इस बार उसका नजरिया बदल चुका था। वह किसी गरीब को ढूंढने नहीं गया था, वह खुद को बदलने गया था। उसे एक छोटा बच्चा दिखा जो कूड़े में से कुछ ढूंढ रहा था। विकास उसके पास गया और इस बार उसने सिर्फ पैसे नहीं दिए, उसने उसे खाना खिलाया, उसके साथ बैठकर बात की और पहली बार दिल से मुस्कुराए। बच्चे ने जाते जाते कहा, भैया आप बहुत अच्छे हो। लेकिन विकास के अंदर कुछ बदल गया था। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, और शायद यही असली लक्ष्मी थी। कुछ दिनों के बाद विकास का काम धीरे धीरे सुधरने लगा। जहां पहले नुकसान हो रहा था वहां अब फायदा होने लगा। जहां लोग उससे दूर हो रहे थे, अब वही लोग उसकी मदद करने लगे। उसे समझ आ गया था, जब इंसान बदलता है तब किस्मत भी बदलती है। विकास और रमेश साथ बैठे थे। विकास ने कहा, भाई अब समझ आया, लक्ष्मी पैसे में नहीं नियत में रहती है। रमेश मुस्कुराया और बोला, और जहाँ नियत साफ हो वहाँ कमी कभी नहीं रहती। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। अगर आप सिर्फ पाने के लिए देते हैं तो वो सौदा है, लेकिन अगर आप दिल से देते हैं तो वह भक्ति है।
और याद रखिए, माता लक्ष्मी वहाँ नहीं आती जहाँ लालच होता है, वो वहाँ आती हैं जहाँ सच्चा दिल और सच्ची भावना होती। कभी कभी भगवान हमें अमीर बनाने से पहले हमें इंसान बनाते। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता लक्ष्मी। और ऐसे ही सच्ची और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।